हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। चलिए, गुड इवनिंग सभी को। आज का बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है COA 1.0, यानी कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, जो कि विनय सर द्वारा बनाई गई ये बेहतरीन हमारे थ्योरी कॉन्सेप्ट। यानी ये थ्योरी में बेसिकली बाजार में आपको डायरेक्शन, यानी कि किस डायरेक्शन में बाजार में आपको वर्क करना है, यानी बेरिश साइड ट्रेड लेना है या बुलिश साइड ट्रेड लेना है, ये बाजार में आपको ये COA 1.0 यानी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 आपको बताता है। यानी कि 9 काइंड्स ऑफ थ्योरी में हमारा पूरा बाजार सिमट के खत्म हो जाता है। यानी कि ये 9 प्रकार के सिनेरियो में आप देख सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक के यहाँ पर सिनेरियो आपको दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं सिनेरियोज के अकॉर्डिंग बाजार मूवमेंट करता है और हमें जो भी सिनेरियो बनता है, चाहे 1 से लेकर 9 नंबर तक, पूरे दिन भर में बाजार इन सिनेरियोज में से कोई भी सिनेरियो बना सकता है और उसी सिनेरियो के अकॉर्डिंग बाजार रिएक्ट करता है। तो इन सिनेरियोज को समझने के लिए बाजार में एलटीपी कैलकुलेटर में ये एक बेहद इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जो कि COA 1.0 के अकॉर्डिंग बाजार में AI लाइंस यानी आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको किस तरीके से बाजार में ट्रेड लेने के लिए हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। उसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे और पूरी क्लास एंड होने के बाद आप लोगों के जो भी सवाल रहेंगे आप लोग मुझे चैट बॉक्स में पूछिएगा। साथ ही साथ हैंड रेस करिएगा जिसके आप मैं वन ऑन वन जिससे कि मैं आपसे वन ऑन वन डिस्कस कर सकूं। तो अगर आप इस YouTube चैनल पर अभी नए हैं तो सबसे पहले YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप एलटीपी कैलकुलेटर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यही एलटीपी कैलकुलेटर की लिंक दी गई है, आप वहां पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज एक बेहद इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए एक कूपन कोड दिया गया है, जिसमें कि आप अगर कम्युनिटी मेंबर हो या ना हो, आप उस कूपन कोड में टेम्बा TEMBA, इसको अगर आप आज ही के दिन 19/6/2025 के दिन अगर आप अप्लाई करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको क्वार्टरली रिन्यूअल में आपको 1 मंथ का एलटीपी कैलकुलेटर सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा। तो आज आप लोगों के लिए बेहद अच्छा ऑफर है, इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं यहाँ से और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करो COA 1.0, है ना, COA 1.0 में आपको यहाँ पर बाजार में डायरेक्शन दिखाता है। मीन्स इट मीन्स कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हुए हम बाजार में इंट्राडे ट्रेड्स करने की कोशिश करते हैं, है ना। बाजार में अगर आप निफ्टी रहे या स्टॉक्स रहे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर क्रिएटेड है, किस स्ट्राइक प्राइस पर क्रिएटेड है, और उसके बिहाफ में सपोर्ट बुलिश प्रेशर बना रहा है या बेरिश प्रेशर बना रहा है, या फिर पर्टिकुलर कोई प्लेस पर स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। इसी के साथ साथ रेजिस्टेंस की अगर बात करूं, रेजिस्टेंस बाजार में रेजिस्टेंस बुलिश प्रेशर बना रहा है या बेरिश प्रेशर बना रहा है, इसके बिहाफ में ही हम बाजार में डायरेक्शनली ट्रेड करने के बारे में सोचते हैं। यानी बुलिश ट्रेड बनाना है या बेरिश ट्रेड बनाना है, ये सिंपली आपको कौन बता देता है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। बट इसके साथ साथ आपको ये रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोगों के लिए खुद ही रिसर्च करके देगा कि आप बेरिश ट्रेड बनाए या बुलिश ट्रेड बनाए, है ना। तो इसी के साथ साथ हम आज एक एक सिनेरियोस को 1 से लेकर 9 नंबर सिनेरियो तक प्रॉपरली समझेंगे कि कौन सा सिनेरियो बाजार में किस डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेने के लिए हेल्प करता है और हमें किस डायरेक्शन में बाजार में ट्रेड करना चाहिए, और उसके खिलाफ यानी उसके अगेंस्ट में ट्रेड करने के क्या नुकसान होंगे और क्या फायदे होंगे, वो भी आज हम बात करेंगे इस वीडियो पर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला नंबर का सिनेरियो। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये देखिए सपोर्ट दिखा हुआ है और रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। तो अब यहां पर ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का चार्ट अगर आपको ओपन करना है तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एलटीपी कैलकुलेटर में आप आ जाइए। एलटीपी कैलकुलेटर का ऑप्शन चेंज जैसे आपका इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में आपको COA 1.0 को अगर यहाँ पर आप सिंपली इस बुलिश SOC 3 आवर्स के टैब में आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा 8 नंबर सिनेरियो, है ना। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा COA 1.0 का इस तरीके का चार्ट। यानी कि ये चार्ट पर आपको क्लियर दिखाई देगा कि सिनेरियो वाइज बाजार में किस डायरेक्शन में बाजार चलने वाला है और किस डायरेक्शन में हमें ट्रेड करना है। उन चीजों को यहाँ पर बेहद अच्छी तरीके से सर ने एक्सप्लेन किया गया है और एक बाजार में रेंज डिसाइड हो जाती है ना।
इन 9 सिनेरियोज के अकॉर्डिंग बाजार में एक रेंज डिसाइड हो जाती है इंट्राडे में, जिसके बिहाफ में हम उस रेंज को ट्रेड करने की कोशिश करते हैं और उस अकॉर्डिंग बाजार में हम बेरिश या बुलिश ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला नंबर सिनेरियो जो कि आपका यहाँ पर सपोर्ट साइड में अगर हम बात करें, सपोर्ट साइड में सपोर्ट, ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिखा हुआ है और ये रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। अब सपोर्ट आपको ऑप्शन चेन में हमारे राइट साइड में मिल जाएगा और रेजिस्टेंस आपको ऑप्शन चेन में लेफ्ट साइड में मिल जाएगा, है ना। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। सपोर्ट आपको कहाँ मिल जाएगा, इस पर्टिकुलर हमारे ऑप्शन चेन के राइट हैंड साइड, और रेजिस्टेंस आपको कहाँ मिल जाएगा, ऑप्शन चेन के लेफ्ट हैंड साइड। अब यहां पर सपोर्ट को आइडेंटिफाई किया गया है ना। सपोर्ट रेजिस्टेंस की डेफिनेशन अगर आपको पढ़ना है तो आपका बेसिक्स क्लास का वीडियो वो भी बना हुआ है, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है सीओ 1.0 को पढ़, है ना। तो यहां पर सिंपली सपोर्ट दिया गया है कहां पर, 900 पर, जो कि हमारा वॉल्यूम और ओपर इंटरेस्ट दोनों ही फैक्टर का है। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस आपको कहां दिखाई दे रहा है, 920 पर। अब इस तरीके से हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तो आइडेंटिफाई कर लिए। अब बाजार में हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है और किस अकॉर्डिंग बाजार में हम बुलिश या बेरिश ट्रेड लेंगे, वो हमें कौन बताता है, सीओए 1.0। अब उसी सीओए 1.0 में बाजार में तीन प्रकार के सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकते हैं। सबसे पहले आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं, तीन प्रकार के, है ना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं, तीन प्रकार के, आप लिख लीजिए। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, है ना। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तीन प्रकार के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। पहला, सबसे पहला रेजिस्टेंस, यहां पर फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, रेजिस्टेंस शॉर्ट में लिखता हूं, है ना, कैन बी strong resistance सेकेंड कौन सा होगा, आप लोग चैट कमेंट बॉक्स में भी बताइए। दूसरा कौन सा लिखेंगे हम, पहला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है, दूसरा कमेंट में भी आप एक्टिव रहिए, है ना, कमेंट करेंगे तो पढ़ाने में भी मजा आएगा और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। क्या बात, WTT, है ना, वीक टुवर्ड्स टॉप रेजिस्टेंस, और थर्ड थर्ड वन इज वीक टुवर्ड्स बॉटम रेजिस्टेंस, है ना। तीन प्रकार के रेजिस्टेंस हो सकते हैं और तीन प्रकार के अपने सपोर्ट हो सकते हैं। पहला सेम एज ऑन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वीक टुवर्ड्स टॉप सपोर्ट, और थर्ड वन इज वीक टुवर्ड्स बॉटम सपोर्ट। यानी कि यहां पर सिंपल वे में बताया गया है कि रेजिस्टेंस कैन बी स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस कैन बी वीक टुवर्ड्स टॉप, और रेजिस्टेंस कैन बी वीक टुवर्ड्स बॉटम। इसी तरीके से सपोर्ट साइड में भी सेम, सपोर्ट कैन बी स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट कैन बी वीक टुवर्ड्स टॉप, और सपोर्ट कैन बी वीक टुवर्ड्स बॉटम। यानी कि यहां पर सिंपल वे में बताने की अगर कोशिश करें तो रेजिस्टेंस अगर डब्ल्यूटीटी का मतलब वीक टुवर्ड्स टॉप, यानी कि अगर हमने रेजिस्टेंस को फाइंड कर लिया, रेजिस्टेंस को फाइंड कर लिया 920 पर, जो कि हाईएस्ट नंबर ऑफ वॉल्यूम से सिंगल फैक्टर का रेजिस्टेंस हमने आइडेंटिफाई किया। अब इस रेजिस्टेंस को हम तीन प्रकार से देख सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग रहेगा तो यहाँ पर कोई स्ट्रांग लिखा जाएगा यहाँ पर, बट अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस कैन बी वीक टुवर्ड्स टॉप,
तो WTT का मतलब बुलिश प्रेशर है ना, वीक टुवर्ड्स बॉटम का मतलब बेयरिश प्रेशर। यहां पर रेजिस्टेंस का कंडीशन क्या बना हुआ है, वीक टुवर्ड्स टॉप है कि वीक टुवर्ड्स बॉटम है, बताइए आप लोग कमेंट करके। रेजिस्टेंस का कंडीशन WTT है या WTP है, वीक टुवर्ड्स टॉप है ना। तो रेजिस्टेंस में एक बुलिश प्रेशर बना हुआ है। और अब सपोर्ट साइड की बात करें तो सपोर्ट कैन बी स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट कैन बी वीक टुवर्ड्स टॉप, और सपोर्ट कैन बी वीक टुवर्ड्स बॉटम। तो यहां पर सपोर्ट क्या बना हुआ है, बताइए आप लोग। सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम भी नहीं है और वीक टुवर्ड्स टॉप भी नहीं है। यानी कि सपोर्ट को हम क्या क्राइटेरिया में डिसाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कैन बी स्ट्रॉन्ग, आपका यहां पे भी लिखा हुआ है ना। यानी कि इससे आप आइडेंटिफाई कर लिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस है क्या। अब बाजार में इस अकॉर्डिंग, अब बाजार में आप सीओए 1.0 के अकॉर्डिंग, अब दोनों का फैक्टर अगर हमने पता कर लिए कि रेजिस्टेंस बुलिश प्रेशर बना रहा है और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, तो बाजार में हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए, और बाजार में ये जो सिनेरियो बना हुआ है, तो ये सिनेरियो में हम किस बाजार में किस डायरेक्शन में ट्रेड बनाएंगे, बुलिश या बेयरिश, ये कौन बताता है, सीओए 1.0 है ना। उसी को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम सीधा 1.0 का सिनेरियो नंबर 1 का चार्ट ओपन कर लेते हैं और उसमें बाजार को समझने की कोशिश करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई, कमेंट करके बताइए आप लोग। ये बात क्लियर है आप लोगों को। अब यहां पर देखिए, फर्स्ट नंबर सिनेरियो, सिनेरियो नंबर 1, सिनेरियो नंबर 1 में आपको क्या दिखा रहा है, यहां पर सपोर्ट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को फैक्टर को हमको साथ लेके चलना है। और फर्स्ट नंबर सिनेरियो में हमें यहां पर सपोर्ट का क्राइटेरिया क्या दिखा रहा है, सपोर्ट का क्राइटेरिया क्या दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। यानी कि सपोर्ट साइड में उस पर्टिकुलर सपोर्ट साइड में सिनेरियो नंबर 1 में सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस क्या दिखा रहा है, स्ट्रांग। यानी कि बाजार में सपोर्ट साइड से भी कोई प्रेशर नहीं है, रेजिस्टेंस साइड से भी कोई भी प्रेशर नहीं है। यानी कि यहां पर सिनेरियो नंबर 1 में हमारा प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर कौन सा हो जाएगा हमारा, प्रेशर कौन सा प्रेशर हो जाएगा, बताइए आप लोग। कौन सा प्रेशर हो जाएगा, सपोर्ट से भी कोई प्रेशर नहीं है, रेजिस्टेंस से भी कोई भी प्रेशर नहीं है। यानी कि पर्टिकुलर एक निफ्टी अगर खड़ा है एक जगह पर, सपोर्ट साइड से भी कोई प्रेशर नहीं है, रेजिस्टेंस साइड से भी कोई प्रेशर नहीं, तो बाजार कहां चलेगा, बाजार सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक चलेगा, न्यूट्रल प्रेशर है, कोई भी प्रेशर नहीं है। सपोर्ट पे आएगा तो रेजिस्टेंस साइड चलना शुरू करेगा, रेजिस्टेंस साइड आएगा तो सपोर्ट साइड जाना शुरू करेगा, है ना। तो यहां पर सिनेरियो नंबर 1 पे हम क्या कर सकते हैं, सिनेरियो नंबर 1, आप बॉटम पे यानी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे जब बाजार आएगा तो आप किस चीज की खरीदारी कर सकते हैं, किस चीज की खरीदारी कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन की। किस चीज की खरीदारी कर सकते हैं, सीई बाय कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर में आप बाइंग कर सकते हैं, है ना। आप ऑप्शन बायर यानी एफएनओ ट्रेडर है, एफएनओ ट्रेडर अगर आप है तो आप किस, अगर आपका बॉटम पे बाजार आ रहा है, सपोर्ट पर बाजार आ रहा है, तो आप सबसे पहले एज अ बायर कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को आप बाय कर सकते हैं, और एज अ राइटर अगर आप ऑप्शन सेलर है तो आप यहां पर जब बाजार बॉटम पे आएगा तो पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है, ये तो बेसिक पॉइंट है। तो जब भी बाजार, यानी कि जब भी बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, सिनेरियो नंबर 1, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, इस केस में हम बाजार में सपोर्ट और रेजिस्टेंस से खरीदारी कर सकते हैं। चलिए यहां पर हम देखने की कोशिश करते हैं बाजार में कि ऐसा कौन सा सिनेरियो, मार्केट ट्रैकर से न्यूट्रल सिनेरियो को ढूंढने की कोशिश करते हैं ना। यहां पर देखते हैं न्यूट्रल सिनेरियो आपको कहां दिखाई दे रहा है, कोई न्यूट्रल सिनेरियो दिखाई दे रहा है क्या हमें, ये मार्केट ट्रैकर में देखो, यहाँ मार्केट रिजल्ट में आपको अभी न्यूट्रल सिनेरियो कोई नहीं है ना, है क्या कोई, कोई न्यूट्रल सिनेरियो नहीं दिख रहा है। अभी दूसरे पेज में देख लेते हैं एक बार, नेक्स्ट पेज में करके, न्यूट्रल 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 सिनेरियो बहुत ही कम मिलता है ना, न्यूट्रल सिनेरियो।
ठीक, चलिए हम खुद ही मैनुअली बना देते हैं न्यूट्रल सिनेरियो को, बाजार को, है ना। यस, ये देखिए यहां पर निफ्टी है। निफ्टी को यहां पर न्यूट्रल सिनेरियो कैसा दिखेगा आपको, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। तो यहां पर मैं ऐसे ही बना देता हूं, बिल्ड्स कर देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया और यहां पर हमारा सपोर्ट। क्लियर। अब इस कंडीशन में यहां पर टॉप में आपका निफ्टी इज न्यूट्रल लिखा आ जाएगा, ठीक है। क्या लिखा आ जाएगा, निफ्टी इज न्यूट्रल। यानी कि बाजार ऐसे कंडीशन में अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से बाजार कहां चलने की कोशिश करता है, सपोर्ट। और सपोर्ट पे जब बाजार आएगा तो सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक चलने की कोशिश करेगा। जब तक सिनेरियो नंबर 1 बना रहेगा, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी सिनेरियो नंबर 1 बना रहेगा, तो बाजार ने यही रेंज रखा है। अब इसके बाद अगर बाजार इसी वैल्यूज को मल्टीपल हिटिंग करेगा तो वो फैक्टर में हम अलग EOR+1 से लेकर EOS-1 तक चलने की कोशिश करते हैं, वो बात का विषय है। लेकिन आपको प्रॉपर रेंज अगर हम बात करें तो EOR टू EOS और EOS टू EOR, यही बाजार का रेंज रहता है। और इसी रेंज में बाजार, अगर हम बात करें AILTP कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग, आप यहां पर इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कैसे लाइंस क्रिएट हो जाएगी, किस तरीके से लाइंस क्रिएट होगी, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, है ना। ये आप सिनेरियो नंबर 1 की अगर हम बात करें तो ये देखिए न्यू AI लाइंस हमारी, जब आप चार्ट में देखेंगे इसको, सिनेरियोस आपको खुद ही बता देगा इस तरीके से बाजार में चार्ट पर आपकी इस तरीके से लाइंस क्रिएटेड हो जाएंगी। कैसे, निफ्टी इज इन न्यूट्रल, यानी कि यहां पर कितनी लाइंस प्लॉट होके आ गई, बताइए आप। कितनी लाइंस दिखाई दे रही है आपको, कितनी नंबर्स की लाइंस दिखाई दे रही है, 8 लाइंस दिखाई दे रही है ना। निफ्टी इज न्यूट्रल, 8 लाइंस दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से बाजार में जब सिनेरियो नंबर 1 होगा तो आपको AI खुद ही बता देगा कि हमें यहां पर 8 लाइंस दिखाई दे रही है और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम सपोर्ट से भी ट्रेड कर सकते हैं और रेजिस्टेंस से भी ट्रेड कर सकते हैं। अब इस कंडीशन में आपको यहां पर कितनी लाइंस दिखाई देंगी, पूरी 8 लाइंस दिखाई देंगी। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 लाइंस दिखाई देंगी। अब इन 8 लाइंस में आपको यहां पर 2 रेड कलर की लाइंस दिखाई दे रही, 3 रेड कलर की लाइंस दिखाई दे रही है, और यहां पर बॉटम में 3 ग्रीन कलर की लाइंस दिखाई दे रही है ना। तो यहां पर आप सिंपली देखिए, काफी आसान तरीके से लिखा गया है। जब बाजार में 2 लाइंस किसकी है, आर रिस्क की और आर मॉडरेट, ये जो 2 रेड कलर की लाइंस है, 3 नंबर की लाइन और 2 नंबर की लाइन, है ना। ये जो 2 लाइंस है, ये 2 लाइन से हम बाजार में इस पर्टिकुलर सिनेरियो में बिकवाली कर सकते हैं। और अगर बाजार बॉटम पे आएगा एस रिस्की और एस मॉडरेट पर, तो यहां से हम बाजार में इस सिनेरियो में खरीदारी भी कर सकते हैं। बट शर्त है कि बाजार में, जैसे अगर ये लाइन हिट कर रहा है तो ये फर्स्ट टाइम हिट कर रहा है तो ये रिस्की ट्रेड आप बना सकते हैं। अगर इसी लाइन को कंटिन्यूअसली हिट कर रहा है तो आप सिंपली किस चीज का वेट कर लीजिए, आर मॉडरेट आने का वेट कर लीजिए। यहां से हम फिर बिग वाली का ट्रेड करेंगे। आई बात समझ में। यानी कि अगर फर्स्ट टाइम हिट कर रहा है तो हमें सिनेरियोस अगर हमारे फेवर में है तो आप बिल्कुल, अगर रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क की ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आर रिस्की से आप बिग वाली का ट्रेड कर सकते हैं। कहां तक के लिए, यहां से अगर बिग वाली का ट्रेड करेंगे तो हमारे आर रिस्की से आर मैक्स गेन तक की लाइन में आपको बेरिश ट्रेड बनाना है। और इसमें आपका स्टॉप लॉस कितना रहेगा, स्टॉप लॉस आपका रहेगा इस पर्टिकुलर लाइन पे आर मैक्स पे, है ना। यानी कि जनरली जितना भी टारगेट रहेगा आपको यहां पर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, पॉइंट्स, अगर आप ये रिस्की ट्रेड ले रहे हैं तो जनरली आपको कभी कभार 100 पॉइंट्स का भी एसएल रहता है या 150, यानी आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि अगर आप बेरिश ट्रेड ले रहे हैं तो आपका रिवॉर्ड ज्यादा रहना चाहिए और रिस्क कम रहना चाहिए, है ना। वो वाला ट्रेड आप बेहतर करेंगे। अगर यहां पर आपको रिस्क नहीं लेना है और सेफ साइड जाना है तो आप इस सिनेरियो में आर मॉडरेट का भी ट्रेड बनाएंगे, तो ये भी आपका टारगेट इतना रहेगा लेकिन स्टॉप लॉस आपका छोटा हो जाएगा। तो आपको खुद डिसाइड करना है कि मुझे रिस्की ट्रेड बनाना है कि मॉडरेट ट्रेड बनाना है।
है ना? रिस्की ट्रेड बनाना है कि मॉडरेट ट्रेड बनाना है। तो इस तरीके से बाजार में आप बेयरिश ट्रेड बना सकते हैं जब बाजार में निफ्टी इज न्यूट्रल लिखा रहेगा। एआई में आपको यहाँ पर सारी लाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यूज भी दी जाएंगी, तो उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस कितना आ रहा है और टारगेट का पॉइंट कितना आ रहा है। आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर हम बात करें बुलिश ट्रेड बनाने की, तो बुलिश ट्रेड के लिए आपको यहां पर एस रिस्क वाली जो लाइन रहेंगी, यहां पर जो भी इस पर्टिकुलर 5 नंबर की जो लाइन है ग्रीन कलर की, इस पर्टिकुलर लाइन से अगर आप बुलिश साइड का ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपका यहां पर टारगेट एस मैक्स गेन की लाइन रहेगी, एस मैक्स गेन की लाइन रहेंगी, और स्टॉप लॉस आपका ये लास्ट वाली लाइन एस मैक्स पेन की लाइन रहेगी, है ना? और अगर सेफ साइड जाना चाहते हैं तो ये 7 नंबर की लाइन से एस मॉडरेट से आप एस मैक्स गेन तक का टारगेट ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस आपका सेम रहेगा। यानी कि ये दोनों लाइंस रिस्की ट्रेड बनाइए या फिर मॉडरेट ट्रेड बनाइए, दोनों का स्टॉप लॉस आपका ये एस मैक्स पेन ही रहेगा, है ना? आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन है यहां पर किसी को? एनी कंफ्यूजन? यहां पर देखिए सेंटर में लिखा हुआ है यू कैन ट्रेड बोथ साइड, है ना? यानी कि आप बुलिश ट्रेड भी बना सकते हैं और बेयरिश ट्रेड भी बना सकते हैं, बुलिश ट्रेड भी बना सकते हैं और बेयरिश ट्रेड भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से निफ्टी इज न्यूट्रल कंडीशन में हमें बाजार में सिनेरियो नंबर 1 में आपको दोनों साइड से ट्रेड अवेलेबल है, क्योंकि बाजार में एक न्यूट्रल प्रेशर बना हुआ है। बाजार में क्या बना हुआ है? न्यूट्रल प्रेशर बना। क्लियर है सभी को? यहां पर अगर हम रेंज की बात करें, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में अगर रेंज की मैं बात करूं तो ये देखिए इस तरीके से बाजार में एक पर्टिकुलर रेंज डिसाइडेड है सिनेरियो नंबर 1 में। यहां पर देखिए ध्यान से, है ना? 1 नंबर सिनेरियो में बाजार में रेंज की अगर हम बात करें, रेंज कहां से कहां तक है? ईओएस टू ईओआर, है ना? ईओएस टू ईओआर, क्लियर है? ईओएस टू ईओआर यानी कि आप बाजार अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर आएगा तो हम कॉल की खरीदारी भी कर सकते हैं यहां से, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे आएगा तो हम बाजार में पुट की खरीदारी भी कर सकते हैं। है दोनों ट्रेड्स अवेलेबल? कोई कंफ्यूजन यहां पर आप लोगों को? और प्रेशर अगर मैं बात करूं तो प्रेशर सिनेरियो नंबर 1 में न्यूट्रल प्रेशर है। क्या प्रेशर है? न्यूट्रल। कोई कंफ्यूजन? ये मैं सिनेरियो नंबर 1 की बात कर रहा हूं, अभी किसकी बात कर रहा हूं? सिनेरियो नंबर 1। ठीक है, सिनेरियो नंबर 1 की बात कर रहा हूं। अब यहां पर अगर हम बात करें इसे समझने की, तो यहां पर आप देखिए बाजार में अगर एग्जांपल के साथ समझाना है तो एग्जांपल के साथ भी हम देख लेते हैं सिनेरियो नंबर 1 को। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ भी देख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल के साथ देखने के लिए मैं एक मेरे पास यहां पर हम उसको एग्जाम्पल से भी सेट करते हैं। देखिए ये मैं हटा देता हूं ड्राइंग्स। ये देखिए एग्जाम्पल के साथ अगर हम बात करें, ये देखिए ये है सिनेरियो नंबर 1, है ना? ये हमारा क्या हो गया? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, और ये हमारा क्या हो गया? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। यानी कि बाजार इस पर्टिकुलर कंडीशन में ईओआर से लेकर ईओएस तक बाजार चलता है और ईओएस से लेकर ईओआर तक बाजार चलता है ना? ये बाजार का इस पर्टिकुलर सिनेरियो नंबर 1 का आपको रेंज दिखाई दे रहा है। ठीक है, ईओएस टू ईओआर। क्लियर हो गया यहां पर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन? इस पर्टिकुलर सिनेरियो नंबर 1 काफी इजी है ना? अगर बाजार सेकेंड टाइम इस वैल्यू को हिट करता है, सेकेंड टाइम अगर ईओआर पे हिट करता है तो हम सेकेंड टाइम किधर आ जाएंगे? EOR+1। और इधर यूएस को सेकेंड टाइम हिट करता है तो हम -1, यूएस -1 पर आ जाएगा। आई बात समझ में?
एक बार हिट करने के बाद हमेशा हमें उसके नीचे वाले डायवर्जन का इंतजार करना है। यूआर को हिट कर दिया तो हमेशा हम उसके +1 डायवर्जन का इंतजार करेंगे। वो हमारा नियम है और आपको इंतजार करना भी है। आई बात समझ में भाई? भले ही वो मल्टीपल टाइम ईओआर टू यूएस ट्रेड देता रहे दिन भर, बट हमें इंतजार करना है ऐसे पर्टिकुलर सिनेरियो में -1 और +1 का इन केस ऑफ सेकेंड हिटिंग। ठीक है। सेम स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेगा, या हाँ कहीं भी रहे सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहीं भी रहे, है ना। अगर अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे भी रहेगा तो आपको इसी तरीके से वर्क करना है। ठीक है। बीच में अगर डायवर्जन आ रहे तो डायवर्जन हमारे लिए रिस्की रहता है। ठीक है। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़े। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा कौन सा है? सिनेरियो नंबर 2। अब सिनेरियो नंबर 2 की अगर बात करूं तो सिनेरियो नंबर 2 में हमें क्लियरली यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? अब देखिए यहां पर इस सिनेरियो नंबर 2 पे फोकस करिएगा, है ना। सपोर्ट क्या दिखाई दे रहा है आपको? सपोर्ट स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस का कंडीशन अगर एरो आपका ऊपर साइड में है तो ये रेजिस्टेंस का कंडीशन क्या है? रेजिस्टेंस इज वीक टुवर्ड्स बॉटम। ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है? वीक टुवर्ड्स बॉटम। ऐसे केस में अगर हम बात करें तो सपोर्ट साइड से स्ट्रांग यानी न्यूट्रल प्रेशर बना हुआ है, लेकिन रेजिस्टेंस हमारा बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। रेजिस्टेंस अकेला क्या कर रहा है? बेरिश प्रेशर। तो ऐसे केस में रेजिस्टेंस बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो इन दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे, सपोर्ट को भी कंबाइन करेंगे और रेजिस्टेंस को भी कंबाइन करेंगे, तो ओवरऑल प्रेशर निकल कर क्या आ रहा है हमारा बाजार में? कौन सा प्रेशर निकल कर आ रहा है? बेरिश प्रेशर। आई बात समझ में? सिनेरियो नंबर 2 बाजार में एक बेरिश प्रेशर को इंडिकेट करता है, यानी कि यहां पर हमें दो नंबर सिनेरियो में कोई भी बेरिश प्रेशर में कॉल का ट्रेड खरीदना है क्या? नहीं खरीदना है। कॉल हमारे लिए रिस्की हो जाता है। लेकिन अगर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस में अगर बाजार मिलता है बाय पीई फ्रॉम एवरी ईओआर और एवरी ईओडी, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस या एट ऑफ डाइवर्जेंस से हम पुट ऑप्शंस की खरीदारी कर सकते हैं। कौन से नंबर सिनेरियो में? दूसरे नंबर सिनेरियो। आई बात समझ में? दूसरे नंबर सिनेरियो में हम पुट ऑप्शन की खरीदारी कर सकते हैं। अब इसको मैं अगर इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में समझाऊं, ऑप्शन चेन में समझाने की कोशिश करूं, तो आपको यहां पर इस फॉर्मेट में अगर समझाने की कोशिश करूं तो यहां पर दूसरा नंबर सिनेरियो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। ये देखिए, ये है हमारा सिनेरियो नंबर 2। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस में? 25,350 पर। रेजिस्टेंस हमारा 25,650 पर दिखाई दे रहा है ना। और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है, यानी कि सिनेरियो नंबर 2 आपको ओवरऑल प्रेशर बेयरिश दिखा रहा है। और रेंज की अगर बात करें तो हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से लेकर मेरा वॉइस आ रहा है आपको अभी प्रॉपर? जी चलिए, बीच में नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू आ गया था। तो ये दूसरे नंबर सिनेरियो में हमें सिंपली आपको यहां पर क्या ध्यान में रखना है? सिनेरियो नंबर 2 में हमें बेयरिश ट्रेड बनाना है और हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से लेकर बाजार में रेंज रहता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यानी कि ईओएस -1 तक का। यानी कि अब इतने बड़े रेंज में इंट्राडे में हम कंटिन्यूअसली इतना बड़े ऑप्शन बायर बन के इतना बड़ा तो होल्ड नहीं कर सकते। यानी कि अगर हम ट्रेड ले रहे हैं यूआर से तो हमारा हम डाइवर्जन टू डाइवर्जन प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलेंगे। यूआर से ट्रेड ले रहे हैं तो हमें उसी के सामने जो भी डाइवर्जन पे वैल्यू रहेगी हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलना है। आई बात समझ में? दूसरे नंबर सिनेरियो पे हमें सिर्फ कौन सा ट्रेड इनिशिएट करना है? बियरिश ट्रेड। और यहां पर अगर एआई लाइंस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, एआई लाइंस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिए, एआई लाइंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उसमें भी हम देखने की कोशिश करते हैं।
सिनेरियो नंबर 2 को एआई लाइंस में देखने की कोशिश करते हैं। निफ्टी इज स्लाइड बेरिश, है ना। आपको एआई लाइंस क्या बताएगा, ऊपर टॉप में निफ्टी इज स्लाइड बेरिश। ओपन हो जाओ भाई। ये देखिए, ये इस तरीके से एआई लाइन सिनेरियो नंबर 2 में आपको दिखाई देगा। ठीक है, सिनेरियो नंबर 2 में आपको इस तरीके से एआई का लाइंस आपको दिखाई देगा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो निफ्टी स्लाइड बेरिश में मतलब हमें कौन सा ट्रेड बनाना है, बेरिश साइड का रिस्की ट्रेड भी अवेलेबल है आप लोगों के लिए और मॉडरेट ट्रेड भी अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको बुलिश ट्रेड बनाना है सिनेरियो नंबर 2 में, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एस रिस्की है ना, सिर्फ रिस्की ट्रेड अवेलेबल है। मॉडरेट यहां पर सेफ ट्रेड कोई भी अवेलेबल नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिस्की ट्रेड अवेलेबल। लेकिन अगर बेरिश ट्रेड बनाना है तो बेरिश के लिए आर रिस्की भी अवेलेबल है और आर मॉडरेट भी अवेलेबल है। दोनों ही ट्रेड आपको अवेलेबल है। यू शुड प्रिफर बेरिश ट्रेड ओनली इन सिनेरियो नंबर 2। आई बात समझ में, इन सिनेरियो नंबर 2, यानी कि सेम एज ऑन यहां पर आपके पास कितनी लाइंस आ जाएंगी, 7 लाइंस क्रिएट होकर आ जाएंगी। अगर बेरिश ट्रेड बनाना है तो आर रिस्की से आर मैक्स गेन तक का आपका ट्रेड रहेगा ये रिस्की ट्रेड, और स्टॉप लॉस आपका मैक्स पेन, सिंपल। मॉडरेट बनाना है तो आर मॉडरेट से आर मैक्स गेन तक का आपका ट्रेड रहेगा और इसका स्टॉप लॉस भी सेम रहेगा, यानी रिस्की और मॉडरेट ट्रेड का स्टॉप लॉस हमारा सेम रहेगा बेरिश साइड का। आई बात समझ में। और अगर बुलिश ट्रेड, यहां पर प्रेफरेंस तो नहीं है बुलिश ट्रेड लेने का, बट अगर बुलिश बनाना है तो एज रिस्की में आपका ये ट्रेड अवेलेबल रहेगा जब तक निफ्टी इज स्लाइड बेरिश। ये सिर्फ और सिर्फ रिस्की ट्रेड अवेलेबल रहेगा, है ना। यहां पर आपका सेफ ट्रेड कोई भी नहीं है बुलिश साइड का, सिर्फ रिस्की ट्रेड अवेलेबल है। ठीक है, क्लियर। और इसका अगर आप ट्रेड लेते हैं रिस्की ट्रेड का तो मैक्स गेन तक आपका यहां पर टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस भी इसका एस मैक्स पेन रहेगा। क्लियर है। बट इस पर्टिकुलर अगर एआई ने अगर आपको बताया है निफ्टी इज स्लाइड बेरिश, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा ट्रेड प्रिफर करना है, बेरिश, नॉट बुलिश ट्रेड। आई बात समझ में। सिनेरियो अगर चेंज हो जाएगा सर, तो यहां पर आपका ऊपर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको खुद ही बता देगा कि आप अब कौन से कंडीशन में आपको ट्रेड करना है, बुलिश या बेरिश में, है ना। वहां लाइंस भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। ये हो गया हमारा सेकंड नंबर सिनेरियो। अब आगे बढ़ते हैं यहां पर थर्ड नंबर सिनेरियो में। थर्ड नंबर सिनेरियो में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सिंपल। थर्ड नंबर सिनेरियो में भी हमारा सपोर्ट क्या है, स्ट्रांग है। रेजिस्टेंस हमारा क्या है, एरो, अभी वीक टुवर्ड्स टॉप, यानी ये नीचे की तरफ एरो आ रहा है ऑप्शन चेन में, तो ये बाजार में क्या इंडिकेशन करता है, WTT, वीक टुवर्ड्स टॉप। तो रेजिस्टेंस अगर WTT है और सपोर्ट स्ट्रांग है, तो बाजार में इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कौन सा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, थर्ड नंबर सिनेरियो में बुलिश प्रेशर। और तो थर्ड नंबर सिनेरियो में अगर बुलिश प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो हमें इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कौन सा ट्रेड प्रीफर करना चाहिए, बुलिश या बेरिश, बुलिश ट्रेड प्रीफर करना चाहिए, है ना। तो बुलिश ट्रेड में हमारे पास थर्ड नंबर सिनेरियो में हमारा रेंज क्या रहेगा, रेंज रहेगा हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से हम बुलिश ट्रेड प्रीफर करेंगे। और बाजार में रेंज हमारा थर्ड नंबर सिनेरियो में WTT -1 तक का बाजार में हमारे पास रेंज रहता है, वीक टुवर्ड्स टॉप -1। अगर मैं इसको बात करूं इस पर्टिकुलर, अगर ऑप्शन चेन में अगर हम देखने की कोशिश करें ये वाले पर्टिकुलर सिनेरियोस को, तो यहां पर ऑप्शन चेन में देखने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमारे पास थर्ड नंबर सिनेरियो वीक टुवर्ड्स टॉप, ये देखिए, ये थर्ड नंबर सिनेरियो आपका यहां पर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है, WTT सपोर्ट हमारा यहां पर स्ट्रॉन्ग बना हुआ है ना। तो ये रेंज थर्ड नंबर सिनेरियो में सिर्फ बुलिश ट्रेड हमें प्रीफर करना है, और बुलिश ट्रेड में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से बाजार वीक टुवर्ड्स टॉप WTT -1 तक का बाजार यहां पर रहता है। ठीक है, अब ये तो हमारे पास रेंज डिसाइड हो गई। लेकिन अगर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें, यहां पर एआई आपको लाइंस और वैल्यूज प्रॉपर प्लॉट करके दिखाएगा
इस पर्टिकुलर सिनेरियो में यहां पर आपको एआई खुद लाइंस प्लॉट करके दिखाएगा। और थर्ड नंबर इस पर्टिकुलर सिनेरियो में बाजार में क्या लिखा रहेगा, स्लाइड निफ्टी इज स्लाइड बुलिश, है ना। थर्ड नंबर सिनेरियो में एआई लाइन में लिखा रहेगा निफ्टी इज स्लाइड बुलिश। तो ये बाजार में इस तरीके से आपका एआई लाइंस आपको यहां पर दिखाई देगा, ठीक है। निफ्टी इज स्लाइड बुलिश। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, सिनेरियो नंबर 3 में, जहां रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप है और सपोर्ट स्ट्रांग है, तो आपको प्रीफर क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बुलिश ट्रेड प्रीफर करना है। और बुलिश ट्रेड प्रेफर करने के लिए आपके पास दो लाइंस अवेलेबल रहेंगी, एस रिस्की और एस मॉडरेट, है ना। कहां तक, एस मैक्स गेन तक। और इसका दोनों लाइंस का स्टॉप लॉस क्या रहेगा, एस मैक्स पे, ठीक है। एआई का एसएल अगर बहुत बड़ा होता है 100 पॉइंट्स का, तो आप वो ट्रेड अवॉइड कर दीजिए और इंतजार कर लीजिए जब तक आपका एसएल 50 पॉइंट्स का आपको ना दिखाई दे, तब तक आप ट्रेड मत करिए, है ना। सिंपल है। जब तक एसएल आपको 50 पॉइंट्स का अगर निफ्टी में ना दिखाई दे, तो आप ट्रेड अवॉइड कर दीजिए, इंतजार कर लीजिए वैल्यूज का, है ना। और करीब आने दीजिए बाजार को, ठीक है। तो इस तरीके से बाजार में थर्ड नंबर सिनेरियो में आपका निफ्टी इस स्लाइड बुलिश आपको दिखाई देगा, ठीक है। निफ्टी इस स्लाइड बुलिश आपको दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सिनेरियो नंबर 4 की। सिनेरियो नंबर 4 में फिर बाजार में अब थोड़ा सा बदलाव आता है, यानी कि अब तक सपोर्ट स्ट्रांग था, अब लेकिन सिनेरियो नंबर 4 में रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया और सपोर्ट में वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। जी सुमित जी, है ना। सवाल जवाब मैं आखिरी लास्ट में कर दूंगा, आपको बेहद आसान तरीके से और समझ में आ जाएगा, ठीक है। वॉइस तो क्लियर है ना, अटक तो नहीं रहा है, ठीक। चलिए, तो ये सिनेरियो नंबर 4 में रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है। ऐसे केस में बाजार में हमें रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, यानी प्रेशर कौन सा है सिनेरियो नंबर 4 में, बेयरिश प्रेशर। तो बेयरिश प्रेशर में हम सिर्फ और सिर्फ कौन सा ट्रेड प्रेफर करेंगे, बेयरिश ट्रेड प्रेफर करेंगे। कौन सा ट्रेड प्रेफर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बेयरिश ट्रेड। तो बेयरिश ट्रेड के लिए हमें एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस होना, यानी रेजिस्टेंस साइड से हमें, रेजिस्टेंस ईओआर से हमें बेयरिश ट्रेड प्रेफर करना है। क्या बुलिश ट्रेड प्रेफर करना है क्या सिनेरियो नंबर 4 में, नहीं। अगर बुलिश ट्रेड आप बना रहे हैं तो वो आपका रिस्की ट्रेड कहलाए, है ना। इसीलिए हम प्रेफर इस फोर्थ नंबर सिनेरियो में प्रेफरेंस किसको देंगे, बेयरिश ट्रेड को। ईओआर से लेकर डब्ल्यूटीवी सपोर्ट जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है, उसके एक डायवर्सन पहले तक, है ना। यहां पर मैं आपको ऑप्शन चेन में भी दिखा देता हूं ताकि आप लोग क्लियर हो जाए। ऑप्शन चेन में भी दिखा देता हूं, यहां पर देखिए सिनेरियो नंबर 4, रेजिस्टेंस स्ट्रांग, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, है ना। सिनेरियो नंबर 4 में रेंज हमारा डिसाइड हो गया, ईओआर 2 सपोर्ट डब्ल्यूटीवी +1 तक का, और ईओआर से हम बियरिश ट्रेड करेंगे। तो ये हमारे लिए यहां से ट्रेड कहां तक अवेलेबल है, डब्ल्यूटीवी +1 तक, है ना, बियरिश ट्रेड। क्लियर है, कोई डाउट्स। और यहां पर बाजार में सिर्फ और सिर्फ बेयरिश प्रेफरेंस देना है, क्योंकि सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम है ना। सपोर्ट जब तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है, हम बेयरिश ट्रेड, यानी जब जब टॉप मिलेगा हम बिकवाली करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, बिकवाली करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें भी एआई एआई आपको क्या दिखाएगा, एआई आपको बताएगा कि हमें यहां पर, एआई बोल रहा है कि हमें यहां पर आपको स्लाइड बेयरिश, निफ्टी इज स्लाइड बेयरिश, यानी कि सेम ये वाला ही आपको यहां पर टॉप में दिखाई देगा सिनेरियो नंबर 4 में, है ना। सिनेरियो नंबर 4 में। तो सिनेरियो नंबर 2 एंड सिनेरियो नंबर 4 में आपको इसी तरीके से लाइंस प्लॉटेड होकर दिखाई देगी, है ना। इसी तरीके से लाइंस प्लॉटेड यहां पर इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपके पास रिस्की ट्रेड करने के लिए, रिस्की ट्रेड बियरिश करने के लिए रिस्की वैल्यू भी अवेलेबल है और सेफ वैल्यू भी अवेलेबल है। बट अगर बुलिश ट्रेड करना है, प्रेफरेंस आपको कौन सा देना, बेयरिश। लेकिन बुलिश ट्रेड करना है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक रिस्की वैल्यू ही अवेलेबल, कोई भी वैल्यू नहीं है ना।
सेफ वैल्यू आपके पास अवेलेबल नहीं रहेगी। क्लियर? कोई डाउट्स आप लोगों को सिनेरियो नंबर 4 में? है ना, काफी सिंपल। लेकिन इसको जब तक आप बाजार में सिनेरियो जब क्रिएट होगा उसके साथ लाइंस को मैच जब तक नहीं करेंगे, तब तक आपको इंतजार करना है मॉडरेट वैल्यू आने देने का, है ना। जब जब बाजार में आपको निफ्टी इस स्लाइड बेरिश दिखे तो आप हमेशा इंतजार कर लीजिए मॉडरेट वैल्यू का। अगर आपका रिस्क फैक्टर 50 पॉइंट्स का निफ्टी में दिखाई दे रहा है तो आप ये मॉडरेट ट्रेड अवेलेबल है आपके लिए। अगर मॉडरेट ट्रेड से भी रिस्क फैक्टर 100 पॉइंट्स का दिखाई दे रहा है तो इस वैल्यू को आप अवॉइड कर दीजिए, है ना। जहां रिस्क फैक्टर 50 पॉइंट्स का है और टारगेट आपका 100 पॉइंट्स का है आर मैक्स गेन, तो ये ट्रेड आपके लिए बेहतरीन ट्रेड हो सकता है, आर मॉडरेट वाला, है ना। जहां रिस्क फैक्टर 50 पॉइंट्स का है और टारगेट भी 50 पॉइंट्स का ही दिखाई दे रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर ट्रेड में थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं, स्लाइड सा ये रिस्क रहेगा, है ना। इस तरीके से बाजार में आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको सिनेरियो नंबर 4। अब बात कर ले सिनेरियो नंबर 5 की, है ना। सिनेरियो नंबर 5 में अब यहां पर फिर से रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस साइड से कोई भी प्रेशर नहीं है, लेकिन सपोर्ट हमारा WTT यानी वीक टुवर्ड्स टॉप है, यानी सपोर्ट बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, रेजिस्टेंस कोई भी प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें सिनेरियो नंबर 5 में तो हमारे पास बुलिश ट्रेड यानी बुलिश प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां पर बुलिश प्रेशर है, मतलब कि हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा ट्रेड क्रिएट करना है, बुलिश, यानी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से बाजार EOR+1 तक का हमें दिखाई देगा, है ना। EOS से बाजार EOR+1 दिखाई देगा। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें फिफ्थ नंबर सिनेरियो में, तो हमें सिंपल, अगर मैं चार्ट में देखने की कोशिश करूं इसे सिनेरियो नंबर 5 को, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, ये हो गया हमारा सिनेरियो नंबर 5। हमारा रेंज यहां पर दिखाई दे रहा है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से EOR+1 तक का। तो बाजार में सपोर्ट साइड से लेकर EOR+1 तक का हम बाजार में बुलिश साइड प्रेफरेंस देंगे ट्रेड बनाने की। और AILTP भी आपको बता देगा निफ्टी इज स्लाइड बुलिश, है ना, क्योंकि बुलिश सिनेरियो बना हुआ है। तो यहां पर आपका सिंपली निफ्टी इस स्लाइड बुलिश अगर दिखाई दे रहा है तो सेम अगर हम बात करें, बिल्कुल अगर सेम बात करें, विजय सर आगे बताऊंगा, है ना। अगर सेम बात करें यहां पर तो निफ्टी इस स्लाइड बुलिश अगर हम देख रहे हैं तो यही यही पर्टिकुलर आपका पेज, यही पर्टिकुलर लाइंस आपकी वहां पर दिखाई देंगी। वैल्यूज का डिफरेंस हो सकता है बट लाइंस सिनेरियो AI आपको इसी तरीके से बताएगा निफ्टी इज स्लाइड बुलिश। सिनेरियो नंबर 5 3 एंड सिनेरियो नंबर 3 एंड सिनेरियो नंबर 5 में आपको निफ्टी इज स्लाइड बुलिश दिखाई देगा, है ना। तो इस तरीके से आपकी लाइंस आ जाएंगी ये LTP में, यानी चार्ट्स पर प्लॉट होके। तो आपके यहां पर प्रेफरेंस सिनेरियो नंबर 5 में प्रेफरेंस आपको बुलिश ट्रेड में ही देना है, यानी बुलिश ट्रेड बनाने के लिए आपके पास एस रिस्क की वैल्यू भी अवेलेबल है और मॉडरेट वैल्यू भी अवेलेबल है, दोनों ही वैल्यूज अवेलेबल है, दोनों ही ट्रेड्स अवेलेबल है। लेकिन फिफ्थ नंबर सिनेरियो में अगर आपको बेरिश ट्रेड बनाना है तो एक ही ट्रेड अवेलेबल है, ओनली रिस्क ही। यहां पर कोई भी सेफ या मॉडरेट ट्रेड नहीं है आपके पास बेरिश ट्रेड लेने के लिए, है ना। तो आप प्रेफरेंस किसको देंगे, सिनेरियो नंबर 3 और सिनेरियो नंबर 5 में बुलिश ट्रेड को प्रेफरेंस देंगे, है ना। सेम आप यहां पर देख लीजिएगा लाइंस में आपका एस मैक्स पेन स्टॉप लॉस और एस मैक्स गेन आपका टारगेट, है ना। 50 पॉइंट्स का अगर मैं स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है, 50 पॉइंट्स का मैक्स पेन है और 100 पॉइंट का टारगेट दिखाई दे रहा है, तो ये मॉडरेट ट्रेड आपके लिए अवेलेबल है। क्लियर है? अगर आप 100 पॉइंट्स का रिस्क लेना चाहते हैं और 100 पॉइंट्स का ही टारगेट है तो ये भी आप रिस्की वाला ट्रेड परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप बिगिनर है तो मॉडरेट वैल्यू का इंतजार करिए हमेशा। क्लियर? टारगेट कितना ले सर, डायवर्जन का या गेन का? अब डायवर्जन का टारगेट ले सकते हैं, अगर गेन का टारगेट काफी दूर है तो आप डायवर्जन टू डायवर्जन प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चल सकते हैं, है ना। मॉडरेट वैल्यू मंथ में समझ लीजिए 2 या 3 आपको आराम से मैक्स टू मैक्स अब वो मंथ कैसा चल रहा है बाजार में हर बार अलग अलग होता है, बट 3 से 4 मॉडरेट वैल्यू तो आपको मिल ही जाता है।
मैक्स टू मैक्स 5 से 6 भी मिल जाता है अगर अच्छा रहता तो काफी है, इतना है ना। चलिए आगे बात करते हैं सिनेरियो नंबर 6, जो कि खूनी खेला, ब्लड बाथ। ब्लड बाथ आपको बाजार समझ तो आ रहा है ना बेहतरीन तरीके से। ये सिनेरियो मैं एक एक चीज, एक एक पॉइंट एकदम उसको ऑप्शन चेन में भी समझा रहा हूँ और एआई लाइंस में भी समझा रहा हूँ, है ना। और उसका रेंज भी है, थोड़ा सा आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े अब। सिनेरियो नंबर 6 में सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो रहा है, रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम है। यानी कि यहां पर दोनों ही प्रेशर कौन सा दिखाई कर रहे हैं, बेयरिश, यानी ब्लड बाथ, दोनों के दोनों। यानी एक निफ्टी अकेले बेचारे को दोनों के दोनों नीचे ढकेल रहे हैं, एक भी प्रेशर नहीं कर रहा है। तो रेजिस्टेंस भी बोलता है भाई बेयरिश धक्का दूंगा, सपोर्ट भी बोलता है मैं बेयरिश प्रेशर का, अरे बेयरिश धक्का दूंगा, है ना। तो दोनों के दोनों निफ्टी को नीचे ढकेल रहे हैं। तो यहां पर हमें कोई भी कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए क्या, बताइए कमेंट करके, कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए क्या। नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ पुट ऑप्शन की खरीदारी करना है। सिर्फ और सिर्फ कौन सी खरीदारी करना है, पुट ऑप्शन, है ना। सिर्फ ओनली पी ही खरीदेंगे। और इसमें हमारे अगर रेंज की बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से बाजार के पास कोई भी बॉटम अवेलेबल नहीं है। यानी कि अगर हम बात करें सिनेरियोस को ऑप्शन चेन में समझने की, यहाँ पर ऑप्शन चेन में आप देखिए दोनों ही वीक टुवर्ड्स अगर बॉटम है, तो ये सिनेरियो नंबर 6, यानी कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपके पास रेंज यू आर टू नो बॉटम, यानी कि आप रेजिस्टेंस से बेयरिश ट्रेड बनाइए। बाजार में अगर बेयरिश प्रेशर बना हुआ है तो यहाँ पर नो बॉटम, बॉटम नहीं, बाजार कहां तक टूटेगा हमें नहीं पता, है ना। बट आपका यहाँ पर एआई एलटीपी आपको टारगेट जरूर बता देता है। और टारगेट बताने के लिए अगर आप एआई एलटीपी में अगर देखने की कोशिश करें, एआई एलटीपी में अगर देखने की कोशिश करें, तो यहाँ पर आपका ब्लड बाथ की लाइन इस तरीके से एआई एलटीपी आपको लाइंस प्लॉट करके दे देगा। एआई एलटीपी, एआई एलटीपी आपको इस तरीके से बाजार में दिखाएगा, निफ्टी इज इन ब्लड बाथ। और यहां पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 लाइन्स ही रहेंगी। पहली आर एस, आर रिस्की, और दूसरी आर मॉडरेट, है ना। और यहां पर आपको प्रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ ओनली बेयरिश ट्रेड को ही देना है, यहां पर बुलिश ट्रेड को देना है। यू शुड ओनली ट्रेड बेयरिश, है ना। प्रेफरेंस की बात ही नहीं हो रही, सिर्फ बेयरिश ट्रेड ही देना है ना। और यहां पर कोई ग्रीन कलर की लाइन नहीं रहेगी, यानी सपोर्ट से ट्रेड लेने की बात ही नहीं आती है। सिर्फ और सिर्फ जब जब टॉप मिलेगा आपको भी क्वालिफाई करना है। आई बात समझ में, ओनली पी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा सिनेरियो सेम एज ऑन, 7th नंबर सिनेरियो। यहां पर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है, सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स टॉप है। अब निफ्टी को दोनों के दोनों, सपोर्ट भी बुलिश साइड धक्का दे रहा है, रेजिस्टेंस भी बुलिश तरफ प्रेशर कर रहा है। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये सिनेरियो बुल रन में कन्वर्ट हो जाता है ना। काय में कन्वर्ट हो जाता है, बुल रन। और इस कंडीशन में हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से खरीदते हैं, और बाजार में कोई टॉप ही नहीं है हमारे पास, है ना, कोई टॉप नहीं है। तो इस कंडीशन में अगर मैं बात करूं बाजार में सिनेरियोस को ऑप्शन चेन में समझने की कोशिश करें, दोनों ही डब्ल्यूटीटी है। तो सिनेरियो नंबर 7 हमारे पास बुल रन। ऐसे केस में हम बाजार में बॉटम से खरीदारी करते रहेंगे, टॉप हमारे पास अवेलेबल नहीं है ना। बॉटम से यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ कॉल ही खरीदेंगे, पुट खरीदना भी पाप है। बुल रन में रेंज की बात करूं तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से नो टॉप, है ना। और एआई लाइंस भी आपको यहाँ पर, एआई एलटीपी कैलकुलेटर भी आपको यहाँ पर गाइड कर देगा, और वो आपको बेहतरीन तरीके से बता देगा निफ्टी इज बुल रन। यानी कि बाजार में इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ 4 ही लाइन रहेगी आपके पास अवेलेबल, यानी कि एक सपोर्ट से एस रिस्की, और रजिस्टर सपोर्ट से एस मॉडरेट, है ना। बेयरिश साइड की कोई भी लाइंस अवेलेबल नहीं रहेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ यू शुड ट्रेड बुलिश ओनली, है ना। यहां पर आपको सिर्फ बुलिश ट्रेड बनाना है, सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ्स, है ना। एक रिस्की और एक मॉडरेट, उसका स्टॉप लॉस ये रहेगा एस मैक्स पेन, और टारगेट आपका एस मैक्स पेन। आई बात समझ में। इस तरीके से बुल रन में आपको ट्रेड करना है। जब जब बाजार वैल्यू पे नहीं आएगा तब तक हमें इंतजार करना, जब वैल्यू पे आएगा तभी हम ट्रेड वहां पर इनिशिएट करेंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिनेरियो नंबर 8 की। सिनेरियो नंबर 8 की अगर मैं बात करूं
तो सिनेरियो नंबर 8 में आपको सपोर्ट आपको वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस आपको वीक टुवर्ड्स टॉप, और बीच में अगर निफ्टी खड़ा है तो ये बाजार सपोर्ट बेयरिश प्रेशर कर रहा है, रेजिस्टेंस बुलिश प्रेशर कर रहा है। तो ऐसे केस में बाजार क्या हो जाएगा, कंसोलिडेट हो जाएगा। बाजार डिसाइड नहीं कर पा रहा है, दोनों अगेंस्ट में, यानी कि अगेंस्ट में खींचने की कोशिश कर रहे निफ्टी को। तो बाजार एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को पकड़कर कंसोलिडेट हो जाएगा जब तक यहाँ पर। अब ये 8 और 9 नंबर सिनेरियो में क्या होता है, गेम ऑफ परसेंटेज ज्यादा वर्क करता है ना। जिस साइड बाजार प्रेशर, यानी ये वीक टुवर्ड्स बॉटम का परसेंटेज अगर इंक्रीज होगा तो ये बेयरिश साइड चलना शुरू करेगा। वीक टुवर्ड्स टॉप का परसेंटेज ज्यादा पर्टिकुलर इंक्रीज होगा तो ये बुलिश साइड चलने की कोशिश करेगा, है ना। क्लियर है पूजा जी। ये वीडियो को आप 2-3 बार देख लीजिए, है ना। काफी सिंपल तरीके से हमने एक एक सिनेरियोस को चार्ट पर भी समझाया है और एआई लाइंस पर भी समझाया है ना। ये वीडियोस डैडी इंटरनेशनल स्कूल पे अपलोड हो जाएगा, आप वहां पर देख सकते हैं। ये वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा, है ना। बार बार रिपीट करके देखिएगा। सिनेरियोस जब ऐसा क्रिएट होगा तो आप उसके साथ मैच करिएगा, ठीक है। तो ये देखिए सिनेरियो नंबर 8 में अगर हम बात करें, सिनेरियो नंबर 8 में अगर बात करें, क्लियर हो जाएगा, है ना। मैं इसको एक और बार आपको कल और बेहतरीन तरीके से एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हम बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, अभी आप एकदम नए हैं, शुरू करें कब तक सीख जाएंगे, बिल्कुल सीख जाएंगे पूजा जी, है ना। अगर आप नए हैं तो आप बेसिक से पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पढ़िए, वो भी वीडियोस आपके पास अवेलेबल है ना। उसके बाद अब चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 पे जब आएंगे, ईओ आर क्या होता है, ईओ एस क्या होता है, वो जब आप समझेंगे तो आपको काफी आसान तरीके से समझना है। ये पर्टिकुलर सीओए 1.0 का क्लास है ना। तो आप इस क्लास को बाद में जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपको बेहद अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, है ना। क्लियर। तो अभी सिनेरियो नंबर 8 की अगर मैं बात करूं, तो सिनेरियो नंबर 8 में सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। अगर ऑप्शन चेन में ये सिनेरियोस अगर आपको क्रिएट होता हुआ इस तरीके से दिखाई देगा, यहां पर सिनेरियो नंबर 8 देखिए, सिनेरियो नंबर 8 यहां पर आप देख सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, है ना। सिनेरियो नंबर 8 में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर सपोर्ट यहाँ 25,450 पे, जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है 25,350 पर, है ना। और रेजिस्टेंस हमारा 25,500 पर दिखाई दे रहा है, वीक टुवर्ड्स टॉप 25,650 पर। तो ये कंडीशन में सपोर्ट कौन सा बेयरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, रेजिस्टेंस बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे केस में हमारे पास रेंज, रेजिस्टेंस जहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप है WTT -1 तक का रेंज 25,600, और सपोर्ट जहां वीक टुवर्ड्स बॉटम है WTB जहां तक है WTB+1 तक का रेंज 25,400 तक। क्लियर। तो ये आपका रेंज डिसाइड हो गया WTT से WTB+1 और यहां से यहां तक। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। ये सिनेरियो जब बनेगा तो आपको बाजार में इस तरीके का इंटरफेस ऑप्शन चेन में दिखाई देगा। और साथ ही में चार्ट में अगर हम बात करें तो चार्ट में आपको एआई एलटीपी का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो लाइन है वो भी प्लॉट होके आ जाएगा। और वो किस तरीके से प्लॉट होगा, वो आपका यहां पर सिनेरियो नंबर 8 एआई लाइन आपकी इस तरीके से ऊपर लिखा आ जाएगा, बोथ साइड रिस्क की सिनेरियो नंबर 8। यहां पर आपको यू कैन ट्रेड बोथ ऑफ साइड, यानी कॉल का भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और पुट का भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, बट दोनों के लिए आपके पास यहां पर रिस्क फैक्टर अवेलेबल है। इस पर्टिकुलर सिनेरियो नंबर 8 में बोथ साइड आपका रिस्क फैक्टर क्या है, अवेलेबल है। यानी कि अगर आप रिस्क की बेयरिश ट्रेड करें तो भी यहां पर रिस्क है, मॉडरेट करें तो भी रिस्क है ना। क्योंकि जनरली सिनेरियो नंबर 8 जब भी बाजार में बनता है तो यहां पर चांसेस क्या होते हैं कि ये 8 नंबर से बाद में भी कन्वर्ट हो सकता है और बुल रन में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसीलिए हम यहां पर एआई एलटीपी आपको बताता है बोथ साइड रिस्क की, चाहे आप कॉल का ट्रेड करेंगे, चाहे आप पुट का ट्रेड करेंगे, चाहे आप कॉल का ट्रेड करिए चाहे आप पुट का ट्रेड करिए, दोनों ही ट्रेड्स में आपका रिस्क फैक्टर अवेलेबल है ना। तो ऐसे केस में आप हमेशा मॉडरेट, जब भी ये 8 नंबर यानी बोथ साइड रिस्क लिखा आ जाए
तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा ट्रेड अवेलेबल है, कौन सा ट्रेड प्रीफर करिए, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये मॉडरेट वैल्यू जब मिलेगा बेरिश का तो आप बेरिश ट्रेड अटेंड करिए, बुलिश साइड का ये मॉडरेट वैल्यू मिलेगा तभी आप अटेंड करिए, है ना। रिस्की ट्रेड को अवॉइड कर दीजिए, ठीक है, क्लियर। गेम ऑफ परसेंटेज का क्लास जब हम पढ़ेंगे विजय सर, तब मैं गेम ऑफ परसेंटेज आपको बता दूंगा। और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का क्लास आप, प्रसाद सर, कल का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का क्लास आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से क्लास दिया है ना। तो ये अभी सीओ 1.0 क्लास है। तो आप इस पर्टिकुलर कंडीशन में बोथ साइड रिस्की में यहां पर देखिए 8 लाइंस प्लॉट होके आ रही है, 2 लाइंस हमारी किसकी है, स्टॉप लॉसेस की लाइन है, एक ये टॉप की, एक ये बॉटम की, ये हमारे स्टॉप लॉस है, यानी बुलिश बेरिश साइड का स्टॉप लॉस, बेरिश साइड का ट्रेड करेंगे तो ये स्टॉप लॉस की लाइन है ना। और बुलिश साइड का अगर आप ट्रेड करेंगे, चाहे आप सेफ ट्रेड करिए या मॉडरेट ट्रेड करिए, तो आपका ये मैक्स मैक्स पेन ये वाली लाइन है आपके पास, है ना, ठीक है। ये वीडियो ही आपको मिल जाएगा ना सर, आप बेफिक्र रहिए, ये वीडियो ही आपके पास मिल जाए, ठीक है। तो अब ये इस तरीके से हम सिनेरियो नंबर 8 में दोनों साइड ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अब हमारे पास बचा कौन सा, 9th नंबर सिनेरियो, 9th नंबर में भी ऐसा ही हो रहा है। 9th नंबर सिनेरियो में आप देखिए यहाँ पर, 9th नंबर सिनेरियो में यहाँ पर सपोर्ट, सपोर्ट अब बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है WTT, और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम का प्रेशर क्रिएट कर रहा है। निफ्टी अगर बीच में है तो सपोर्ट बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, रेजिस्टेंस बेयरिश, यानी कि दोनों ही इनसाइड एक ही जगह पर प्रेशराइज्ड कर रहे हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में भी बाजार क्या हो जाएगा, कंसोलिडेट, है ना। तो यहां पर बाजार का रेंज अगर हम बात करें सिनेरियो नंबर 9 में, तो ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप -1 से लेकर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम +1 तक का यहां पर बाजार यानी साइड वेज यानी कंसोलिडेट हो जाएगा, है ना, इन्हीं दो वैल्यूज के बीच में घूमता रह जाए। अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर सिनेरियो को चार्ट पर ऑप्शन चेन पर देखने की, तो ऑप्शन चेन में ये पर्टिकुलर सिनेरियो आपका यहां पर इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए सिनेरियो नंबर 9, है ना, सिनेरियो नंबर 9, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम प्रेशर कर रहा है, निफ्टी यहाँ पर 25,469 चल रहा है, और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप प्रेशर क्रिएट कर रहा है, दोनों ही अगर इस पर्टिकुलर इमेजिन लाइन पे अगर हम बात करें, ये रेजिस्टेंस प्रेशर कर रहा है, ये सपोर्ट, तो बाजार क्या हो जाएगा, कंसोलिडेट हो जाए, यानी बाजार के पास रेंज क्या हो जाएंगी, WTT -1 से लेकर, यानी WTT जो दिखाई दे रहा है -1 25,400 से लेकर बाजार WTB +1, WTB +1 25,550 तक बाजार यहां पर दिखाई देगा, है ना, इसी जोन में घूमता हुआ दिखाई देगा। बट यहां पर ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज WTT और WTB गेम ऑफ परसेंटेज यहां पर इंप्लीमेंट हो जाता है ना, जिस भी साइड का परसेंटेज बढ़ेगा उस डायरेक्शन में बाजार चलने की कोशिश करेगा। और सिनेरियो नंबर 9 में आप अगर हम देखें, हाँ सिनेरियो नंबर 9 में अगर सर शायद ये LTP कैलकुलेटर की स्क्रीन पर सिनेरियो नंबर 8 है, देखिए शायद, ठीक है, वो नंबर्स आगे पीछे हो जाएंगे तो कोई दिक्कत है ना। यहां पर अगर हम देखें तो ये पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर सिनेरियो नंबर 9 में जब सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाएगा, तो आपका AI LTP आपको इस तरीके की लाइन प्रोवाइड करके देगा, है ना, AI लाइन आपको इस तरीके से प्रोवाइड करके देगा, ठीक है। सर शायद ये LTP कैलकुलेटर की स्क्रीन पर सिनेरियो नंबर 8 देखिए शायद, चलो LTP कैलकुलेटर पे देख लेते हैं एक बार। नहीं सिनेरियो नंबर 9 ही तो है, 9 ही तो बता रहे हैं, है ना, 9 ही है। तो AI LTP की लाइन आपको यहां पर सिनेरियो नंबर 9 बनेगा तो इस तरीके से दिखाई दे। यहां पर आपके पास सिनेरियो नंबर 9 में भी दो रिस्की ट्रेड ही मिलेंगे, आप दोनों साइड ट्रेड अवेलेबल है आपके पास, है ना, यू कैन ट्रेड बोथ साइड बट ओनली रिस्की ट्रेड अवेलेबल, नॉट सेफ, है ना। कोई भी अगर आप बेरिश ट्रेड करिए या फिर आप बुलिश ट्रेड करिए, ये देखिए 6 लाइंस, आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिस्की ट्रेड अवेलेबल है ना।
सिर्फ और सिर्फ रिस्की ट्रेड अवेलेबल, सिर्फ और सिर्फ रिस्की ट्रेड अवेलेबल, मॉडरेट ट्रेड अवेलेबल नहीं है ना। और उस कंडीशन में भी सिनेरियो नंबर 8 में भी आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिस्की ट्रेड ही अवेलेबल है, मॉडरेट नहीं रहता है, वहां पर भी रिस्क फैक्टर इंक्लूड ही है, क्योंकि सिनेरियो ही बोल रहा है या ही खुद बोल रहा है कि बोथ साइड रिस्की, चाहे आप कॉल का ट्रेड करिए चाहे पुट का ट्रेड करिए। स्पेशली अगर आप नए हैं, बिगिनर है, अगर आपने अभी अभी एलटीपी ज्वाइन किया, तो जब 8 और 9 नंबर सिनेरियो बने तब आप अवॉइड कर दीजिए ट्रेड करना। जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे 3-6 महीना, तो आप इस पर्टिकुलर 8 और 9 नंबर सिनेरियोस को भी पर्टिकुलर आप ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। बट अगर आप नए हैं तो 8 और 9 नंबर सिनेरियोस को आप अवॉइड करिए ट्रेड करने। ठीक है, तो ये इस तरीके से बाजार में आपको यहां पर, इस तरीके से बाजार में आपको यहां पर सीओए 1.0 को हमने एक एक सिनेरियोस को समझने की कोशिश की है। अभी ये सिनेरियोस को तो हमने समझे, अभी भी नए लोगों को अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो इस पर्टिकुलर वीडियो को आप 5 से 10 बार देख लीजिएगा, एक नोट्स बनाइए, उसमें आप रेंज को नोट डाउन करिए, साथ ही साथ ऑप्शन चेन में जब ऐसा पर्टिकुलर कोई सिनेरियो क्रिएट होता है तो वहां पर ये सिनेरियो का पीडीएफ ओपन करके सामने लगा दीजिए, जहां पर भी आप बैठे हुए उस पर्टिकुलर डेटा को जब आप देखेंगे, जब पर्टिकुलर कोई सिनेरियो बनेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आपको ये आइडेंटिफाई कर लेगा, न्यूट्रल प्रेशर, एक न्यूट्रल ऊपर जब भी लिखाएगा निफ्टी इज इन न्यूट्रल, है ना, निफ्टी इज न्यूट्रल, तो आपको ये सिनेरियो बना हुआ है। निफ्टी बेरिश, है ना, निफ्टी स्लाइड बेरिश, कौन कौन से दो सिनेरियो है, 2 और 4 नंबर, है ना। निफ्टी इज स्लाइड बुलिश, वो आपके कौन से दो सिनेरियो है, 3 और 5 नंबर। और एक सिनेरियो निफ्टी इज ब्लड बाथ, एआईएलटीपी बताएगा, निफ्टी इज इन बुल रन, ये एआईएलटीपी बताएगा। और यहाँ पर सिनेरियो नंबर 8 बोथ साइड रिस्की, और सिनेरियो नंबर 9 बोथ साइड रिस्की, इस तरीके से आपको एआईएलटीपी बताए, है ना। तो उस डायरेक्शन में ही हमें ट्रेड करना है जो आपको वहां पर ऊपर टॉप में एआईएलटीपी सजेस्ट करेगा। और ये वीडियो को आप जैसे स्क्रीन शॉट खींच के या फिर आप सामने सिनेरियो इस चार्ट को लगा देंगे तो आपको काफी आसान हो जाएगा कि हमें, अच्छा ये सिनेरियो बना हुआ है बेरिश, तो हमें इसमें पर्टिकुलर बेरिश ट्रेड ही प्रीफर करना है। अच्छा बुलिश सिनेरियो बता रहा है तो बुलिश ट्रेड ही प्रीफर करना है। फिर एआईएलटीपी की लाइन में आप देख लीजिए कि मुझे मॉडरेट ट्रेड लेना है या फिर रिस्की ट्रेड लेना है ना। अगर आप नए हैं तो सिर्फ आप मॉडरेट ट्रेड ही लीजिए। आई बात समझ में, क्लियर। और डायरेक्शन आपको पता है, अगर सिंपल 9 सिनेरियोज है, 9 सिनेरियोज में आपको क्या ध्यान में रखना है कि हमें बेरिश ट्रेड कितने अवेलेबल है, 1, 2, 3, है ना। ये 3 ट्रेड आपके लिए बेरिश के लिए अवेलेबल है। बुलिश के लिए एक 3 नंबर सिनेरियो, 5 नंबर सिनेरियो और 7 नंबर सिनेरियो बुलिश ट्रेड के लिए अवेलेबल है। और बेरिश और बुलिश दोनों कब बना सकते हैं आप, जब बाजार में एआईएलटीपी जब न्यूट्रल आते हैं तो आप बुलिश भी ट्रेड ले सकते हैं और बेरिश भी ले सकते हैं, है ना, क्लियर है। और 8 और 9 नंबर सिनेरियो तो आपके लिए बोथ साइड रिस्क ही है ना। अगर आप बिगिनर है तो आप ये दोनों सिनेरियो को अवॉइड कर दीजिए, क्लियर। कोई कंफ्यूजन, अब आप लोगों से मैं बात करना चाहूंगा, आप लोगों से, आप लोग ये, हाँ जी, ये वीडियो आपको एक और बात बताता हूँ, ये वीडियो आपका यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगा, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पर यूट्यूब चैनल पे जाइए और डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि ये वीडियो जब भी अपलोड होगा तब आपके पास पहले एक नोटिफिकेशन पॉपअप मिल जाएगा, जिससे कि आप ये वीडियोस को देख सकते हैं, है ना। बीच में कोई तो भी सर मुझे पूछ रहे थे कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का जो क्लास है, तो आप ये वाला क्लास देख लीजिए, मैंने कल ही लिया है 18 जून को। और आज जो भी क्लासेस होती है यहाँ पर अपलोड हो जाएंगी, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार भी देख सकते हैं, जिससे कि आप अपनी लर्निंग को और भी परफेक्ट कर पाएंगे, है ना। ये यूट्यूब डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल की लिंक मैं आपको चैट कमेंट बॉक्स में दे देता हूं, जिससे कि आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, और ऐसे ही लर्निंग्स आप सीखते रहिए ताकि आप लोगों को काफी चीजें आसान हो जाए, ठीक है। और साथ ही साथ इन्वेस्टिंग डैडी के भी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर भी ये सर का
खुद यहाँ पर हमारा चैनल बना हुआ है इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग का, तो इसमें भी काफी सारी लर्निंग्स के वीडियोस है। एआई एलटीपी के आपके मॉर्निंग के जो क्लासेस, आप इसमें मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको आप अगर मॉर्निंग में जो लाइव क्लासेस होती है विनय सर की, उसको अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना है तो आप यहाँ से देखिए। अदरवाइज अगर आप कम्युनिटी मेंबर है तो आप डायरेक्टली जूम मीटिंग में भी लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है मॉर्निंग। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? आज के टॉपिक में मजा आया आप लोगों को? कैसा रहा आज का टॉपिक? कैसा रहा आज का क्लास? उम्मीद करता हूं आज का क्लास बेहतरीन रहा होगा, काफी सारी चीजें, काफी सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। तो आप इस क्लास में भर भर के कमेंट करिएगा कि आपको कैसी लर्निंग, कैसा रहा ये क्लास आप लोगों का। क्योंकि नए लोगों को, अभी भी मैं बता देता हूँ, नए लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करने में आपको ये वीडियोस 2-3 बार देख लीजिए, आपका डाउट्स वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना? ठीक है, तो चलिए ये क्लास की रिकॉर्डिंग मैं ऑफ कर देता हूं और फिर वन ऑन वन आपसे डिस्कशन करता हूं। ठीक है, क्लास की रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूं, तो ये क्लास को अभी एंड करते हैं यहीं पे। थैंक यू सो मच एवरीवन। रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूं, फिर मैं वन ऑन वन आपसे बात करता हूं।